और मेरे दोस्त कैसे हो। अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो जो कि अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हो कि तुमको आगे करना क्या है, तुमको पता ही नहीं तुमको आगे कौन सा फील्ड में जाना है, या तुम्हारा अलग अलग जगह में इंटरेस्ट है, मल्टीपल फील्ड में इंटरेस्ट है और तुमको पता नहीं है, तुम कंफ्यूज हो कि तुमको किधर जाना चाहिए। मे बी तुम एक से ज़्यादा फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट होगा और तुम उसमें अच्छे भी होगे और तुमको समझ में नहीं आता कि तुमको किधर परस्यू करना चाहिए, क्या परस्यू करना चाहिए। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। ये वीडियो में मैंने वो बात बताया है जो कि मैंने अपनी खुद के लाइफ में अप्लाई किया है, क्योंकि मैं भी मेरा अलग अलग जगह में इंटरेस्ट था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं किधर जाऊँ। तो कुछ चीज़ें मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया और जिसकी वजह से मेरे को रिजल्ट दिखा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नॉर्मली भी मैं इस चैनल में कोई भी ऐसा एडवाइस नहीं देता जो कि मैंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो रैंडमली मैं एडवाइस नहीं देता हूँ तुमको इस चैनल पे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं मेजरली बात उनके बारे में करूँगा जिनका अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट है और हो सकता है उसमें वो अच्छे हों, और मैं उनके बारे में भी बात करूँगा जो कि अपने लाइफ में कन्फ्यूज्ड हैं, उनका मे भी इंटरेस्ट नहीं होगा कोई भी चीज़ में या उनको पता ही नहीं है। लेकिन मैं मेजरली बात करूँगा वो जिनका अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये दोनों का प्रॉब्लम इतना सिमिलर है क्योंकि दोनों ही कन्फ्यूज्ड है एट द एंड कि तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी तरह से देखना, चाहे तुम किधर भी फॉल करते हो, ठीक है। तो देखो, प्रॉब्लम पहले मैं बताता हूँ, अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे इस वीडियो को। फर्स्ट है प्रॉब्लम ये है कि अगर जब तुम अपने अर्ली 20s में रहते हो या लेट 20s में भी रहते हो, तो तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे टीचर्स, वो चाहते हैं भाई कि तुम कोई एक रास्ता पकड़ो और उस पर चलो, ठीक है। एक कैरियर परस्यू करो, मे भी हो सकता है इंजीनियर, मे बी डॉक्टर, मे बी बैंकर, समथिंग। तो वो गलत नहीं है, वो चाहते हैं कि तुम एक रास्ता पकड़ो और उसमें चलो एंड देन तुम अपना उसमें कैरियर बनाओ, ठीक है। लेकिन इस एज में क्या होता है ना कि तुम काफ़ी क्यूरियस होते हो, तुम अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हो, अलग अलग फील्ड में देखना चाहते हो कि इसमें क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लोर करना चाहते हो, या तो तुमको कुछ समझ में ही नहीं आता कि भाई मेरे को किधर जाना चाहिए। तो देखो, अगर तुम अलग अलग फील्डों में जाना चाहते हो और तुम अलग अलग फील्ड में जाते हो और देखते हो कि तुम अलग अलग फील्ड में अच्छे हो, मे बी तुम कोड करते हो, तुमको पता चलता है तुम कोड में भी अच्छे हो, कोडिंग में अच्छे हो, तुम म्यूजिक जब मे बी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तुम उसमें भी अच्छे हो, तुम डांस करते हो उसमें अच्छे हो, मे बी तुम कोई और स्किल में भी डिजिटल मार्केटिंग तुम उसमें अच्छे हो सकते हो। तो तुम्हारा जब एक से ज़्यादा फील्ड में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा फील्ड में इंटरेस्ट होता है, इसको ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं पॉलीमैथ। पहले जान लो इन व्यक्ति को कहते हैं पॉलीमैथ कहते हैं इनको, ठीक है। पॉलीमैथ वो व्यक्ति होते हैं जो कि एक से ज़्यादा फील्ड में अच्छे होते हैं। हिस्टोरिकली पॉलीमैथ बहुत सारे रहे, इंडिया में रहे, इंडिया के बाहर रहे। इंडिया में जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, बाहर लियोनार्डो डा विंची, ये सारे लोग पॉलीमैथ रहे। पॉलीमैथ वैसे व्यक्ति होते हैं जो कि एक से ज़्यादा फील्डों में अच्छे होते हैं। तो तुम अगर अपने आप को ऐसा कंसिडर करते हो कि तुम एक से ज़्यादा फील्ड में तुम अच्छे हो, तो भाई अपने आप को लेवल देना बंद करो, ठीक है। तुम अपने आप को लेवल नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम हो सकता है आज अगर एक फील्ड में तुम एक फील्ड को परस्यू कर रहे हो, मे बी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तुम उसमें अच्छे हो सकते हो। फिर तुम्हारा मन किया कि चलो भाई थोड़ा म्यूजिक भी सीख लेते हैं, एंड देन अगर तुम म्यूजिक सीखने जाते हो तुमको पता चलता तुम उसमें भी अच्छे हो। तो यहाँ पे तुम अपने आप को लेबल नहीं दे सकते हो, ठीक है। अगर तुम अपने आप को लेबल दोगे तो तुम हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे जीवन में, तुमको पता नहीं चलेगा, कभी तुम इधर चले जाओगे, कभी इधर चले जाओगे, कभी इधर चले जाओगे, एक जगह में नहीं जाओगे। इसलिए लेबल देना बंद करो। दूसरा ये कि तुम अपने दोस्तों से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। मे भी तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं कि वो कॉलेज में गए, एक डिग्री परस्यू किए एंड देन उसके बाद उसी में कंटिन्यू करते चले गए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और तुम जो कर रहे हो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने आप को कंपेयर करोगे उनसे तो तुम अपने आप को हमेशा दुखी पाओगे, क्योंकि तुमको लगेगा अरे वाह उनका काफ़ी क्लैरिटी है उनके लाइफ में, और क्या है कि उन्होंने एक चीज़ पकड़ा और उसमें वो कंटिन्यू कर दी है। लेकिन सच्चाई बात तो ये है कि किन्हीं को कुछ नहीं पता रहता, क्योंकि वो भी तुम्हारी एज के 25, 26 कितना ही समझ में आता है लोगों को, तो उनको भी कुछ नहीं पता रहता, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता पकड़ा और उसको वो कंटिन्यू किए एंड देन उसमें वो कैरियर बना लिया अपना। मे बी उसमें हो सकता है खुश ना हो, ठीक है, मे बी हो सकता है खुश हो, लेकिन काफ़ी, मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी कम ही लोग होते हैं जिनको पता रहता है कम ही एज में कि उनको करना क्या है। हो सकता है कि जब वो सक्सेसफुल हो जाए एक जगह में, उसके बाद वो बोले कि भाई मैं तो हमेशा यही करना चाहता था, लेकिन हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम ही लोगों को क्लैरिटी होता है कि भाई उन लोगों को करना क्या है फ्यूचर में जाकर, ठीक है। तो पहले तो कंपेयर करना बंद कर दो अपने दोस्तों से, क्योंकि अगर कंपेयर करोगे तो हमेशा दुखी पाओगे खुद को। और दूसरा, अपने आप को लेबल देना बंद कर दो, ठीक है। तुम अगर पॉलीमैथ सच में हो ना तो तुम एक लेवल से कभी भी खुश नहीं होगे, ठीक है।
अगर तुमको उतना ही शौक है अपने आप को लेवल देने का तो तुम ऐसा कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट था और मैं भी अलग अलग फील्डों में काम कर लेता हूँ। जैसे मैं डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग एसईओ वगैरह भी कर सकता हूँ, मैं ऐड वगैरह भी चला सकता हूँ। जैसे तुमने देखा होगा कि ये क्रैकबेस जो है मैंने खुद से किया है, तो मैं क्रैकबेस डेवलप खुद से किया है, फिर मैं इसका मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, एसईओ भी कर रहा हूँ, सब कुछ मैं खुद से कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को अलग अलग जगह में इंटरेस्ट है, मेरे को एआई में भी इंटरेस्ट है तो मैं एआई भी सीख रहा हूँ। ठीक है, मे भी हो सकता है कल को जाके मेरे को कुछ और अच्छा लगेगा तो वो भी करने लगूंगा। तो ऐसे जगह में क्या होता है ना कि तुम जब अलग अलग काम करते हो तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुम कोई एक पार्टिकुलर टाइप के जॉब में हो। ठीक है, तो ऐसे में मैं अपने आप को क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को कोई दिक्कत होता है या किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो भाई मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तुम कोई भी अपना प्रॉब्लम लेके आओ, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, मतलब जो मेरे स्कोप में होगा। ऐसा नहीं कि तुम कुछ अलग ही स्कोप, अब तुम्हारी बीवी के साथ डिवोर्स हो रहा होगा तो मैं उसको ठीक नहीं कर सकता, मैं भी ठीक कर दूँ, पता नहीं, लेकिन ज़्यादा चांसेस से नहीं कर पाऊंगा, तो क्योंकि मेरे वो स्कोप का नहीं है ना। लेकिन अगर हो सकता है तुमको कोई डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो या मे बी तुमको एसईओ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो भाई मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि तुमको मेरे को अगर किसी को कोई दिक्कत आता है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर तुम अपने लेवल देना चाहते हो तो अपने आप को ये लेवल दो। ठीक है, क्योंकि तुम अगर एक फील्ड में अच्छे होते हो ना, कोई हार्ड चीज़ में, जैसे मे बी तुम कोडिंग में अच्छे हो, तो देन तुम दूसरी चीज़ों में भी अच्छे हो जाओगे। ठीक है, ये मतलब कॉमन है। ठीक है, तो अगर लेवल देना चाहते हो अपने आप को लेवल दो। दूसरा बात, मैंने तुमको समझाया कि भाई ऐसा क्यों होता है इस एज में, क्योंकि तुम क्यूरियस होते हो। ठीक है, तुम अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक है, इसी जगह पर आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि तुम अपने आप को पॉलीमैथ तो कह रहे हो। ठीक है, पॉलीमैथ कह रहे हो, आज क्या किया कि तुमने कोडिंग स्टार्ट किया। ठीक है, फिर कुछ दिन कोडिंग किया, उसके बाद तुमको लगा कि अरे यार मेरे को सही नहीं लग रहा, देन तुम स्विच कर गए कुछ दूसरा में, मे बी डेटा साइंस में। फिर डेटा साइंस भी तुमको पसंद नहीं आया, देन तुम चले गए मे बी म्यूजिक में, एंड देन तुम डांस में चले गए, मे बी देन डिजिटल मार्केटिंग में चले गए। इसमें एक बात गौर करना, तुम अपने आप से ना झूठ कह रहे हो, तुमको ऑनेस्ट रहना है अपने से। ऑनेस्ट किस हिसाब से, क्योंकि जब भी तुम कोई एक चीज़ स्टार्ट करते हो ना, मान लो तुम कोडिंग करना स्टार्ट किए, तो फर्स्ट इनिशियल डेज तो तुमको अच्छे लगेगा क्योंकि वो न्यू है तुम्हारे लिए, तो पहला कुछ दिन तुम क्योंकि न्यू चीज़ें सीख रहे हो तुमको अच्छे लगेगा। लेकिन जब तुम उसमें मास्टरी करना स्टार्ट करोगे ना, एक चीज़ सीख लिए, 1 महीना लगा दिए, 2 महीने लगा दिए, तीसरा महीने से हो सकता है तुमको उसमें बड़ा दिक्कत आना स्टार्ट हो जाए। देन तुमको इधर उधर जाके तुमको उसका आंसर लाना है, चीज़ों को ब्रेक करना है, बिल्ड करना है, तो तुमको वहाँ से पेन स्टार्ट हो। ठीक है, और उस पेन से बचने के लिए तुम अलग अलग जगह में हॉप करते रहते हो। इस जगह पर प्रॉब्लम है। इस जगह में क्या होता है कि तुमको हर एक फील्ड का हल्का हल्का का नॉलेज होता है, लेकिन तुम किसी में भी मास्टरी नहीं करते हो। वो कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, मतलब तुमको हर चीज़ों का हल्का हल्का इंटरेस्ट होता है और तुम एक में कोई भी चीज़ में मास्टरी नहीं कर पाते हो। ये काफ़ी खतरनाक है क्योंकि तुम कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो तुमको खुद से ऑनेस्ट रहना है भाई। तुमको ऐसा नहीं करना है कि आज तुम कोडिंग स्टार्ट किए, देन जब तुमको उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, पेन से मत भागो। जब तुमको प्रॉब्लम आ रहा है तुम दूसरी जगह भागना स्टार्ट करते हो। इसका मतलब ये है ना कि तुम प्लेन आलसी हो। तुम अपने आप को पॉलीमैथ कहना बंद कर दो, अपने इंस्टाग्राम के अबाउट में पॉलीमैथ अपने आप को लिखना बंद कर दो, क्योंकि तुम प्लेन एक आलसी व्यक्ति हो। ठीक है, तो अपने आप को पॉलीमैथ कहना बंद कर दो। तुम पॉलीमैथ नहीं हो, तुम पेन से भाग रहे हो, और अगर पेन से भागोगे तो किसी में भी चीज़ में मास्टरी नहीं कर पाओगे। तो तुमको पेन से भागना नहीं है, क्योंकि तुम कोई भी अगर कोई भी चीज़ में मास्टरी नहीं करते हो देन इसका कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, चौथा पार्ट इससे ये आता है, तीसरा 3 उंगली दिखा दिया चौथा बोलकर, 3 उंगली चौथा बात ये कि शायद ऐसा लोग ज़्यादा तुमको बोलेंगे नहीं, लेकिन जब तुम्हारा एज बढ़ रहा है, 24, 25, 26 हो रहा है, देन तुम सिर्फ एक्सप्लोर करते हुए नहीं रह सकते हो, रिसर्च करते हुए नहीं रह सकते हो कि आज कभी कोडिंग में कर गए फिर किसी और चीज़ में करने लगे। तुमको पैसा अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, तुम्हारे मम्मी पापा कुछ तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कुछ कि तुम अर्न करो, है ना। तब तुम बोलोगे नहीं भाई मैं तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी मेरा एक्सप्लोर करने का उम्र है। नहीं, ये सही नहीं रहेगा, तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, तुमको वो काम नहीं करना है। तो तुमको पैसे भी अर्न करना है। और कैसे तुम पैसे अर्न करोगे? तुम पैसे तभी अर्न करोगे जब तुम्हारा कोई कोर स्किल होगा, उसको तुम बेटर करते रहोगे, और बाकी बात
अलग अलग तुम्हारा मे भी 3-4 इंटरेस्ट है, तो लेकिन एक चीज़ को मास्टरी करो एंड देन अलग अलग चीज़ों में तुम अपना रिसर्च वगैरह जो भी करना है, जिधर भी उसको परस्यू करना है उसको करते रहो, लेकिन एक चीज़ को मास्टरी करो, तभी जाके तुम जाके पैसे अर्न कर पाओगे। और ये जो बोलते हैं ना पैशन वगैरह ये वो, पैसे कोई मैटर नहीं करता, ऐसा ये सब भाई अमीरों का चोचले, ये सब में मत पड़ो। तुमको पैसे अर्न करना ही है। एक ऐसा उम्र आएगा कि तुम अपना जो प्राइम टाइम है 25, 26, 27, 23, 24 ये पार कर जाओगे, और उसके बाद तुमको लास्ट में जाके क्या है कि तुम 10 चीज़ों का इंटरेस्ट तो 10 चीज़ों का नॉलेज तो तुम ले लोगे, लेकिन किसी में के पास तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगा, और प्रैक्टिकल नॉलेज रहा तो कोई फायदा का बात नहीं है। इसीलिए कोई एक चीज़ को पकड़ो, ये चौथा पॉइंट अपना, एक चीज़ को पकड़ो, ठीक है, और उसमें मास्टरी करो, ठीक है, पैसे कमाओ, उसमें पैसे कमाओ, और साथ में उसी पैसे से या जो भी पैसे आए उससे तुम बाकी चीज़ों को फ्यूल करो, ठीक है। 5वां बात, जब अगर तुम पॉलीमैथ हो अभी, अच्छा मैं तब से पॉलीमैथ का बात कर रहा हूँ, मैं इनका भी बात करूंगा जो कि कंफ्यूज्ड है, ठीक है, एंड में आएगा तुम्हारे लिए, तो टेंशन मत लेना। अगर तुम पॉलीमैथ हो तो लोग तुमसे, तुम्हारे मे बी कलीग्स बोल सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स बोल सकते हैं, या कोई भी रिलेटिव्स वगैरह बोल सकते हैं कि एक चीज़ को पकड़ो, ठीक है, एक चीज़ को पकड़ो और आगे चलो, इस पर कोई बुराई नहीं है, वो तुम्हारा अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन अगर तुमसे कोई कहता है ना कि अरे यार तुम 2 से 3 चीज़ कर रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे, तो ये बात गलत है, ये वो अपना इनसिक्योरिटीज थोप रहे हैं तुम पर, तो उन पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। और तुमको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग लाइफ में मिलेंगे जो तुमको कहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, तो वो बताएंगे तुमको कि भाई तुम भी नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमको उन पर ध्यान नहीं देना है, तुमको अपना काम करते रहना है। तुम अगर मैनेज कर सकते हो, वेल एंड गुड ब्रदर, काफ़ी अच्छी बात है। लोग मैनेज नहीं कर पाते, अगर तुम मैनेज कर पा रहे हो काफ़ी अच्छी बात है, तुम अलग हो बाकियों से, है ना, तो इसमें कोई बुरा मानने वाला बात नहीं, ये अच्छी बात है कि तुम अलग अलग 2-3 चीज़ों में इंटरेस्ट है तुम्हारा, तुम उसमें अच्छी चीज़ें कर ले रहे हो। क्या होता है ना कि जब तुम अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हो तो और उसमें अच्छा करते हो, तो फ्यूचर में जाके तुम डॉट्स कनेक्ट करते हो। अगर तुम एक काम भी करोगे, मान लेते तुम्हारे 2-3 फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है, मान लेते तुम्हारे डिज़ाइन में भी इंटरेस्ट है और तुम्हारा डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट है, तो जब तुम डेवलपमेंट करते हो तो तुम्हारा डिज़ाइन सेंस वहाँ पर आ जाता है और तुम वो काम और अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो नॉर्मल एक डेवलपर के मुकाबले। तो डॉट्स कनेक्ट होता है ना, तुम अलग फील्ड से कुछ लेके आओगे, इस फील्ड से कुछ लेके आओगे, एंड देन जो ये तुम्हारा फील्ड रहेगा उसमें तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। तो लोगों का बात मत सुनना, अगर तुम बोलेंगे नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे को भी एक्सक्यूज मत देना कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो पाता है, 2 से 3 चीज़ नहीं मैनेज कर पाते हैं जब हम लोग काम करने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी फुल टाइम वर्क करता हूँ, साथ में मैं अपना प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाता हूँ और बाकी बात अपस्किलिंग का भी मैं टाइम निकाल लेता हूँ। तो ये एक्सक्यूज मेरे को मत देना तुम भाई कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कमेंट में मत करना, ठीक है। 6 पॉइंट ही चल रहा होगा शायद, मैं भूल गया, खैर 6 पॉइंट ये है कि हो सकता है तुमको फोमो हो, ठीक है, फोमो से भी तुमको बच के रहना है। कुछ भी कोई नया चीज़ आएगा तुम उसको ट्राई करने निकल जाओगे, ठीक है, वो नहीं करना। तुमको प्रायोरिटीज अपने लाइफ में सेट रखने की, तुमको 2 से 3 चीज़ ही करने। अब तुम 10 काम मत करने चले जाना, ठीक है, तुम हो सकता है 10 काम में अच्छे हो, लेकिन 10 काम मत करना। तुम प्रायोरिटी सेट करो कि मैं 2 या 3 चीज़ें करूंगा और उसको आगे लेके चलूंगा। अगर तुम पॉलीमैथ, तुमको लगता है तुम पॉलीमैथ हो तो, ठीक है, क्योंकि फोमो लोग जानबूझ के क्रिएट करते हैं, कोचिंग वाले क्रिएट करते हैं, बिजनेसमैन क्रिएट करते हैं, तुमको समझ होना चाहिए। अब देखो लोग ज़्यादा यूपीएससी का एग्जाम बार बार पुश करते रहते हैं टीचर्स, तो तुम अब क्या रील में देख ली गए रील में और जाके तुम देखे कि भाई यूपीएससी के बारे में एक आईएएस हो सकता है कि बड़ा रॉब से रील बना रहा हो, एंड देन तुम उसको देखे तुमको लगता है यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहिए, एंड देन तुम यूपीएससी पे लग जाते हो। फिर तुम जाते हो यूट्यूब में देखते हो इंजीनियर का सैलरी पैकेज अच्छा है या मे बी एमबीए का पैकेज अच्छा है, एंड देन तुम कैट के लिए प्रिपेयर करते हो या दूसरा तुम कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हो। तो इधर से उधर मत भागो, फोमो के पीछे मत भागो, ठीक है। प्रायोरिटीज सेट रखो अपने लाइफ में एंड देन वर्क करते रहो, ठीक है। और अब यहाँ पर बात आ जाता है कि जो अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड है, जिनको पता ही नहीं कुछ करने का, तो उसका भी आंसर यही है मेरे दोस्त कि एक चीज़ पकड़ो और उसमें मास्टरी करो, ठीक है, चाहे उसमें कितना भी पेन हो। तुमको जब समझ में नहीं आ रहा, एक ऐसा जब तुमको समझ में नहीं आ रहा तो हाई पेइंग क्या है, अभी ट्रेंडिंग में क्या है। अब यहाँ पे फोमो से मत क्रिएट कर लेना, ट्रेंडिंग क्या है जो कि आगे भी जाकर ट्रेंडिंग रहेगा चीज़ें। ट्रेंडिंग मतलब क्या, मतलब जो कि एवरग्रीन रहेगा चीज़ें। अब क्या है कि लोग बोलेंगे कि एआई आ गया है तो कोडिंग खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम कोडिंग चूज कर सकते हो या तुमको जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो उसको चूज कर सकते हो एंड उसमें फुल्ली अपने आप को झोंक दो, जो कि होता है।
अगर तुम इनिशियल मतलब 20s में हो, अर्ली 20s में, तो तुमको फुल्ली मतलब अपने आप को उसमें झोंक देना चाहिए, कोई भी चीज़ जो भी तुम चूज़ करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगे, तब तुम एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो अभी तुम्हारे पास काफ़ी सही टाइम है, तुम अलग अलग जगह में एक्सप्लोर करो, लेकिन एक जगह में अपने आप को फुल्ली कमिटेड रखो, ठीक है, एंड देन उसमें आगे बढ़ो। इससे क्या होता है कि तुम अगर पॉलीमैथ हो तो तुम्हारा एक जगह में तुम्हारा फोकस्ड रहता है और उसमें तुम आगे बढ़ते रहते हो, उससे तुम पैसे अर्न करते हो, साइड में तुम्हारा जो अलग अलग चीज़ें भी है उसमें भी तुम ध्यान दे पाते हो। और अगर तुम कन्फ्यूज हो लाइफ में, ठीक है, अगर तुम कन्फ्यूज हो लाइफ में, तो भी तुम एक चीज़ को पकड़ो एंड उसमें मास्टरी करो, तुम उसमें आगे बढ़ जाओगे, पैसे कमा लोगे उससे, ठीक है। मेरे को लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बताना, क्योंकि इस एज में लोगों को पता नहीं चलता, लोग कन्फ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आशा तुमको पसंद आया होगा ये वीडियो। कंपेयर मत करना अपने आप को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ कंपेयर मत करना, तुम्हारा अपना लाइफ है, तुम्हारा अपना जर्नी है, तो उसमें आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो पूछो यार, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो जो करना है कर लो यार, अब मैं क्या वो बार बार मैं कह नहीं सकता, ठीक है। चलो बाय। मोनिका इधर आओ, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है हंगामा